नमस्ते एवरीवन। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखोगे तो आपको लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये चैप्टर पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। अब क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए स्टार्टिंग में ही मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि इस वीडियो में एक्जैक्टली होने क्या वाला है, ताकि तुम लोग को काइंड ऑफ एक आइडिया रहे। बट फिर भी अगर आपको इंट्रोडक्शन स्किप करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दे रखे हैं, आप कोई भी टाइम स्टैम्प के ऊपर जंप करके डायरेक्टली सम्स के ऊपर जंप कर सकते हो। बट फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये चैप्टर है, उसमें टोटल 2 टाइप्स होता है। इन्हीं 2 टाइप्स के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारा टाइप नंबर 1 है, ये हमारा टाइप नंबर 2 है। अब इस वीडियो में हम टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि तुम लोग को पता है। टाइप नंबर 1 के ऊपर 3, टाइप नंबर 2 के ऊपर 3, और जो आखिरी का क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों? उसके पीछे 2 रीजंस है। रीजन नंबर 1, वो क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन होने वाला है, और उस क्वेश्चन में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि एक क्वेश्चन को के तरफ देख के तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो क्वेश्चन लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में किस टाइप का क्वेश्चन है, एंड देन उसको कैसे सॉल्व करता है। ठीक है। और दूसरा रीजन, वो क्वेश्चन जनरल वैल्यू का क्वेश्चन होने वाला है। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू अलग होता है, जनरल वैल्यू अलग होता है। दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, बट डिफरेंस है। क्वेश्चन पेपर में जो एग्जाम पेपर्स होता है उसमें जनरल वैल्यू के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर जनरल वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आता है तो तब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो 7 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, हर क्वेश्चन के बाद एक ऐड आएगा। ऐड में अगर तुम्हें सुसु पॉटी को जाना है तो जा सकते हो। इट इज़ काइंड ऑफ अ ब्रेक फ्रॉम माई साइड। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। टाइप नंबर 1 के एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर जंप करेंगे, विच इज दिस। अब सबसे पहले तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये सम लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में टाइप नंबर 1 का सम है। अब यहां पे देखो, अगर क्वेश्चन में लॉग के बाजू में या लॉग के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो इसका मतलब ये है कि वो सम लॉगरिथम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में टाइप नंबर 1 का सम है, जो कि यहाँ पे है, मतलब समझ जाओ। ठीक है। अब ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए या टाइप नंबर 1 के सम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस बनाया है। बट वो प्रोसेस एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, यही फॉलो करेंगे ऐसा नहीं करना है। ठीक है। क्योंकि इसके सम्स थोड़े डायनेमिक सम्स होता है, इसलिए ये धुंधला धुंधला सा प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस ये कहता है कि आइडेंटिफाई इट, फॉर्मुलेट इट, मैनिपुलेट इट। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, जो कि हमने अभी अभी किया, कि आइडेंटिफाई करना है कि वो टाइप नंबर 1 का सम है या टाइप नंबर 2 का सम है। दूसरा है फॉर्मुलेट इट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम ये वीडियो देख के प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि हम इसमें 7 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, या अगर तुम मेरे नोट से भी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स दिखना चालू हो जाएगा। मतलब तुम्हें ये क्वेश्चन देख के ये नहीं दिखेगा कि ये लॉग साइन ए साइन अपॉन साइन बी है, नहीं, ये सब नहीं दिखेगा। तुम्हें दिखेगा कि लॉग ए अपॉन बी है। जैसे ही तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिखेगा, तुम फटाक से इस फॉर्मूले के ऊपर जंप करोगे, लॉग ए अपॉन लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, जो कि हमने यहाँ पे किया है। तो तुम्हें ऐसे स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स दिखना चालू हो जाएगा। अगर तुम ये देखोगे तो तुम्हें दिखना चालू हो जाएगा कि इसकी जगह पे हमें ये रिप्लेस करना है। अगर तुम ये देखोगे तो इस स्ट्रक्चर को देखते से तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारे दिमाग में आना चालू हो जाएगा कि इसको हमें इससे रिप्लेस करना है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। ठीक है। अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें ऐसे स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स दिखना चालू हो जाते हैं और तुम रिप्लेस करना चालू कर दोगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मुलेट इट। एंड उसके बाद थर्ड इज मैनिपुलेट इट, मतलब फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जो क्वेश्चन में हमें आंसर निकालना है उस हिसाब से मोल्ड करो हमारे क्वेश्चन को या हमारे मेथड्स को, और या उसको मैनिपुलेट करो और हमारे आंसर को निकालो। जैसे हमें यहाँ पे फॉर्मूले डाल के मैनिपुलेट करके हमारा आंसर निकाला है, बिल्कुल वैसे। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो हमने लिख लिया। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला था कि ये देखते से ही तुम्हें नज़र आने लग जाएगा कि ये लॉग साइन ए साइन बी नहीं है, ये लॉग ए अपॉन बी है। और लॉग ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो वही हमने किया, लॉग साइन मतलब बेसिकली लॉग ए माइनस लॉग बी, दिस इज बी, राइट। वहाँ पे फॉर्मूला लिखा है मैंने। देन उसके बाद हमने क्या किया, साइन ए प्लस बी दिखना चालू हो गया हमें। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। देन माइनस लॉग साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट।
उसके बाद ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो उसके हिसाब से हमने रिप्लेस किया है, ठीक है। तो इसीलिए ए के जगह पे एक्स है और बी के जगह पे आई हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तुम इस चैप्टर में कभी भी या हाइपरबोलिक फंक्शंस में भी 99% ऑफ द टाइम जब ऐसा कुछ देखते हो या ऐसा कुछ देखते हो, दोनों सेम ही है, या ऐसा कुछ देखते हो, तो तुम्हें इनको उनसे रिप्लेस करना है। वहां पे देखो दो फॉर्मूलेज मैंने लिखे हैं, ये और ये। cos आई वाई हाइपरबोलिक cos y में रिप्लेस हो जाएगा, और जो हमारा sin आई वाई है वो i sin हाइपरबोलिक y में रिप्लेस हो जाएगा। बाय द वे इसको हाइपरबोलिक बोलते हैं, मैं इसको sin h y बोलता हूँ, बचपन से मैं वैसे ही बोलता हूँ, पता नहीं क्यों, बट ऐसे ही बोलता हूँ, ठीक है। एनीवे, बट इसके फॉर्मुलेज अलग होते हैं, वो फॉर्मुलेज मैंने यहाँ पे लिखा है। सो sin आई वाई i sin h y से रिप्लेस हो जाएगा, ये sin आई वाई i sin एच वाई से रिप्लेस हो जाएगा, cos x वैसे का वैसा, ठीक है। एंड यहाँ पे cos आई वाई cos एच वाई से रिप्लेस हो जाएगा, cos आई वाई cos एच वाई से रिप्लेस हो जाएगा, एंड ये sin x वगैरह बाकी सब सेम, ठीक है। रिप्लेसमेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको a गृहित धरेंगे और इसको b गृहित धरेंगे। अब हम ऐसा क्यों करेंगे? क्या हमें पागल कुत्ते ने काटा है या क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? अनफॉर्चुनेटली नहीं काटा। मैं ऐसा इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आगे मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है इस चैप्टर में। अगर एक सम में ये वाला फॉर्मूला तुम नहीं यूज करते हो बाय मिस्टेक या कैसे भी, या ये वाला फॉर्मूला तुम यूज नहीं करते हो, इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज नहीं करते हो, तो वो सब रॉन्ग है, ठीक है। इन तीनों में से एटलीस्ट एक फॉर्मूला यूज होना ही होना है, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये फॉर्मूला यूज होना है, ठीक है। तो अगर वो वाला फॉर्मूला ये वैल्यूज के साथ मैं यूज करूंगा तो पूरा गचड़ मचड़ होने वाला है। इसीलिए चुपचाप मैं इसको ए पकड़ूंगा, इसको बी पकड़ूंगा, और ये दोनों सेम ही है, इसलिए ये भी बी हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों ए है, ये दोनों बी है, राइट। तो अज्यूम कर लिया, देन अज्यूम करने के बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसके जगह पे ए आएगा, इसके जगह पे बी आएगा, आए वैसे का वैसा, इसकी जगह पे ए आया, इसकी जगह पे बी आया, बाकी सब वैसा का वैसा। अब जब हमें ऐसा दिखता है तब हम आंख बंद करके ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने वही वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे, एंड प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x b अपॉन a। उसके बाद माइनस और log a माइनस आई बी, log a माइनस आई बी इज इक्वल टू हाफ log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस दोनों में फर्क क्या है, एक में अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, बस उतना ही फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। सो माइनस tan इनवर्स y बाय ए, मतलब यहाँ पे बेसिकली b बाय ए। अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, और ये अगर माइनस अंदर गया तो यहाँ पे प्लस आएगा। सो ये प्लस और ये माइनस कैंसल, और ये बचेगा, बस दोनों का एडिशन होएगा 2i tan इनवर्स b अपॉन a, ठीक है। अब b अपॉन a की जो वैल्यूज थी हम रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, विच इज cos x sin h y और sin x cos h y। ये एक्चुअली इसको हाइपरबोलिक बोलते हैं, बट बचपन से मैं sin h y cos h y ऐसे ही फालतूगिरी करते रहता हूँ, बट बेसिकली ये इसको हाइपरबोलिक बोलते हैं, ठीक है। अब मेरी आदत है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। वैसे भी पेपर में हमें बोलना नहीं है, हमें लिखना है, तो तुम कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, हमने रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, 2i tan इनवर्स वैसे का वैसा, cos अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट। ये कैसे आया देखो, साइन, अच्छा x ही लेते हैं, x अपॉन cos x इज इक्वल टू tan x, तुम्हें पता है। अब अगर हमने इसको उल्टा लिया, मतलब cos x अपॉन साइन x अगर इसको लिया तो इसको भी उल्टा लेना पड़ेगा, मतलब 1 अपॉन tan x है और 1 अपॉन tan x cot x होता है, और इसीलिए cos x अपॉन sin x cot x होगा,
एंड साइन एच वाई अपॉन कॉस एच वाई, तो टेन एच वाई, ये तुम लोग को पता ही है, ठीक है। सो ये हमारा आंसर है, ये वो चीज़ें जो हमें प्रूफ करनी है। अब आई होप तुम्हारा सुसु पॉटी करके हो चुका है, क्योंकि अब हम टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जंप करने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे मेरे चैनल को और ज़्यादा कैसे इंप्रूव करना चाहिए, तुम्हें वीडियो कैसा लग रहा है। अगर तुम मुझे बताओगे कि कैसे इंप्रूवमेंट लानी चाहिए तो मैं तुम्हें एक और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट दे पाऊंगा, बट अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें एक और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। इसलिए अभी के अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि शो दैट tan दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस, आइडेंटिफाई इट। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है? लॉग के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है या लॉग के बाजू में कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी टर्म। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी टर्म। तो समझ जाओ कि ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कर लिया, देन फॉर्मुलेट इट। क्वेश्चन का स्मेल लो। यहाँ पे देखते से ही पता चल रहा है, स्मेल से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे log ये नहीं है, log a अपॉन बी है। log a अपॉन बी इज इक्वल टू log a माइनस log b, राइट। सो हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम ये छोटा सा पार्ट उठाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक चुन्नू मुन्नू सा आंसर आएगा, एंड देन उसमें tan i मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन हमारा आंसर जो आएगा उसका मैनिपुलेट करके उसको हमारा आंसर निकाल देंगे। अब यहाँ पे ये उठाया, ये क्यों उठाया? क्या हमें पागल कुत्ते ने काटा है? नहीं, ये हमने इसीलिए उठाया क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है log a अपॉन बी। सो log a अपॉन बी इज इक्वल टू log a माइनस log b। अब इसके पहले वाले सब में क्या था? यहाँ पे log साइन ये था, तो हमने सबसे पहले उसको कैलकुलेट किया, उसको इस फॉर्म में लाया और फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। बट यहाँ पे log साइन ये सब नहीं है, वो फालतूगिरी झमेला नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली वो है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इन 3 में से एक ना एक फॉर्मूला तो अप्लाई होता ही है। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो अगर ये वाला फॉर्मूला माइनस वाला अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो क्या आएगा? 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, आई tan इनवर्स वाई बाई ए, आई tan इनवर्स बी बाई ए, राइट। माइनस, फिर उसके बाद इसमें भी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बट प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे बस माइनस की जगह पे प्लस आएगा, बाकी सब सेम है। ये हो गया। अब हम इसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो है ये पॉजिटिव है, ये जो है, ठीक है। बट यहाँ पे जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, इसलिए कट कट, और ये माइनस है, ये माइनस है, इसीलिए -2 आई tan इनवर्स बी बाई, ये सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा। अब जिस चुन्नू मुन्नू आंसर का मैं जिक्र कर रहा था वो आ चुका है और वो ये है। अब हम tan i ऐड कर देंगे, मतलब tan i दिस यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू, इसमें हम tan i मल्टीप्लाई कर देंगे। सो tan i की जगह पे आई स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि tan i से मल्टीप्लाई किया हमने, और बाकी सब वैसे का वैसा, ठीक है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा एंड tan इनवर्स बी बाई ए आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको थीटा पकड़ेंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, माइनस आता है और ये बात की बात है, ठीक है, जो बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे इसको हम थीटा पकड़ेंगे, राइट। सो अभी अगर हमने इसको थीटा पकड़ा तो दैट इज tan उधर जाएगा, tan इनवर्स, तो दैट इज tan थीटा, tan इनवर्स उधर गया तो tan हो जाएगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू बी बाय, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने ये वैसा का वैसा लिखा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाय ए की जगह पे थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, tan टू थीटा आ गया। अब हमने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि tan टू थीटा का डायरेक्टली फॉर्मूला है विच इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब हम tan थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। tan थीटा का क्या वैल्यू था, b अपॉन ए, तो tan थीटा के जगह पे b अपॉन ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे भी b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा क्योंकि ये tan स्क्वायर थीटा है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 2b अपॉन ए और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे ए स्क्वायर, राइट।
अब अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, दैट इज ये ऊपर जाएगा तो 2ab और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। अब टाइप नंबर 1 के थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ मिला था, हमें log a अपॉन बी मिला था, तो हमने log a माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें कुछ ना कुछ मिला था, हमें log a अपॉन बी मिला था, तो हमने log a अपॉन a माइनस बी डाल के सॉल्व किया था। मतलब बेसिकली हमें यहाँ पे ये देखने मिल रहा है कि क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ मिलता है जिसमें फॉर्मूला डाल के हमें आगे, या फॉर्मूला डाल के उस चीज़ को पकड़ के हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ ऐसे मिलना चाहिए जिसको पकड़ के, जिसमें फॉर्मूला डाल के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, e रेज टू आई थीटा मिल रहा है। वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला है e रेज टू आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, इसमें हम फॉर्मूला डालेंगे। यहाँ पे ये चीज़ हमने लिख दी, उसके बाद यहाँ पे हमने cos थीटा प्लस आई साइन थीटा फॉर्मूला डाल दिया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा, दैट इज द रीजन वाई इट वुड बी माइनस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, राइट। अब उसके बाद log 1 अपॉन, इसका फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, ये देखो। ठीक है, अगर ये उधर गया तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होगा, और अपॉन 2 उधर गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होगा, राइट। एंड माइनस आई साइन थीटा का फॉर्मूला ये होता है, ये देखो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा 2 उधर लेके जाओ, ये मिल जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे आओ, अब इसमें यहाँ पे एक 2 साइन थीटा बाई 2 है, और यहाँ पर भी एक 2 साइन थीटा बाई 2 है, इसीलिए 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉमन लेंगे। अगर 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉमन लिया तो यहाँ से एक निकल जाएगा, तो यहाँ से 2 साइन थीटा बाई 2 निकल जाएगा तो बचेगा साइन थीटा बाई 2, और यहाँ से 2 साइन थीटा बाई 2 निकल जाएगा, बचेगा माइनस आई कॉस थीटा अपॉन 2, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरे को a पकड़ेंगे, इस पूरे को a कंसिडर करेंगे। अगर इस पूरे को हमने a कंसिडर किया तो क्या मिलेगा, log 1 अपॉन a होगा, राइट। log 1 अपॉन ए लिखा इज इक्वल टू माइनस लॉग ए। अब माइनस लॉग ए कैसे आया, अब यहाँ पे log 1 अपॉन ए को मैं log ए इनवर्स भी लिख सकता हूँ, ए ऊपर आ गया तो ए इनवर्स बन गया। और जब ऐसे होता है log ए रेस टू समथिंग होता है, तो ये जो रेस टू समथिंग होता है वो इधर ला सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे -1 है तो इसलिए माइनस यहाँ पे चले जाएगा, मतलब -1 आएगा, बट अगर 1 इंटू समथिंग समथिंग होता है, इसलिए माइनस लॉग ए होगा, और ये माइनस लॉग ए वहाँ से वैसे आया है। अब इसके बाद ये इज इक्वल टू ये, तो इसलिए यही हम इसके जगह पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज माइनस लॉग ए को हमने ये पकड़ा था तो इसकी जगह पे लिख दिया, ठीक है। तो माइनस लॉग ए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि log a इंटू बी दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर ही दिखाई दे रहा है, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, एंड दैट इज द रीजन वाई log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। ये माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो log a प्लस log b जो है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा और बाहर माइनस आएगा, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो दैट वुड बी माइनस, एंड यहाँ पे भी माइनस, तो वहाँ से ये माइनस माइनस आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 2 साइन थीटा बाई 2 को x पकड़ेंगे, ठीक है। तो अगर 2 साइन थीटा अपॉन 2 को हमने x पकड़ा है तो माइनस लॉग यहाँ पे x आएगा, तो यहाँ पे अगर माइनस लॉग x है तो माइनस लॉग x को हम log 1 अपॉन x भी लिख सकेंगे। कैसे, हमने यहीं पर देखा था। अब ये कहाँ से आया, यहाँ पे देखो, कहाँ पे लिखूँ, ओके, माइनस log x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये माइनस इधर चला गया, ठीक है, सो इट विल बी -1। अब -1 को मैं 1 अपॉन एक्स भी लिख सकता हूँ, तो वहाँ से log 1 अपॉन एक्स आया। सो अगर माइनस log x log 1 अपॉन एक्स है तो माइनस log दिस हम log 1 अपॉन दिस भी लिख सकते हैं। और इसका क्या होगा, मैंने तुम लोग को बोला है कि इस टाइप में या इस चैप्टर में एटलीस्ट हर एक सम में इन 3 में से एटलीस्ट एक फॉर्मूला तो यूज़ होने ही वाला है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। आई मीन स्ट्रक्चर ही देख लो ना, log x माइनस आई वाई, log x माइनस आई वाई, खत्म। सो
ये फॉर्मूला अप्लाई होगा माइनस वाला, मतलब बीच में माइनस आने वाला है, ठीक है। सो माइनस वैसे को वैसा, एंड फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा, log x माइनस आई वाई वुड बी 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा x है, ये हमारा y है, राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वहाँ पे देखो tan इनवर्स y बाय एक्स, tan इनवर्स y बाय एक्स, ये हमारा y था तो y अपॉन x। उसके बाद log ये 1/2 बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन दिस, तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इट वुड बी कोसेक थीटा बाई 2, राइट। एंड प्लस यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे देखो ये 1 होगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड log 1 इज इक्वल टू 0। अब log 1 का वैल्यू अगर 0 है तो इसकी जगह पे 0 आएगा, और 0 इंटू दिस वुड बी 0, एंड 0 माइनस दिस इट वुड बी माइनस दिस, ओके। एंड यहाँ पे माइनस है तो माइनस अंदर गया तो यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस आया, और आई tan इनवर्स कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2 कैसे आया, अब यहाँ पे देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये तुम सब लोग को पता है। अब अगर इसका उल्टा हम कर देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अगर हम करेंगे इट वुड बी 1 अपॉन tan थीटा, इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, राइट। एंड 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और इसीलिए कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 कॉट थीटा बाई 2 है, ओके। अब ये आ गया, अब उसके बाद ये वैसा का वैसा हमने लिखा क्योंकि यही था जो हमें प्रूफ करना था यहाँ पे, ओके। एंड यहाँ पे आई tan इनवर्स ये है, अब इसका फॉर्मूला ही ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है cot थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, एंड यहाँ ये हमारा प्रूफ हो चुका है। यहाँ पे tan इनवर्स और tan कट हो जाएगा, और फाइनली हमारा ये प्रूफ हो गया। टाइप नंबर 2 के ऊपर जंप करते हैं। टाइप नंबर 1 में हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया था। हमारा पैटर्न ये था कि क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा मिल जाता है, क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा दिख जाता है जिसको पकड़ के या जिसके मदद से या जिसके अंदर फॉर्मूला डाल के हम आगे सॉल्व करते हैं, तब तक जब तक हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने का मौका नहीं मिल जाता तब तक। और जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाता था, राइट। ये पैटर्न हमारा था टाइप नंबर 1 का। टाइप नंबर 2 का भी एक पैटर्न है, बट उसको समझने से पहले हम हमारा 4 स्टेप प्रोसेस समझ लेते हैं जो मैंने तुम लोग के लिए बनाया है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, अगर क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर रेज़ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है तो समझ जाओ कि ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर रेज़ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझ जाओ कि ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। उसके बाद लॉग ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग लो। दोनों तरफ लॉग लेने का पर्पस ये है कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने का मौका मिलता है। 99% ऑफ द टाइम दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं ताकि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने का मौका मिलता है, बट 1% ऐसे चांसेस होते हैं जब दोनों तरफ लॉग लेके हमारा काम नहीं चलता। ये तब होता है जब तुम्हारा पेपर सेटर कुछ पीके पेपर सेट करता है, या जब तुम्हारा पेपर सेटर पागल होता है, या जब तुम्हारे पेपर सेटर को पागल कुत्ते ने काटा होता है, तब ऐसा होने के चांसेस है। तब तुम्हें क्या करना है, कोई और फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है जिसमें लॉग है, ताकि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने का मौका मिले, राइट। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो दुनिया में, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना ही है तुम्हें, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। एनीवे, अब ये थर्ड स्टेप था, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, फॉर्मुलेट इट। उसके बाद सॉल्व करो थोड़ा सा, और जब तुम सॉल्व करोगे एक आंसर तक पहुंचोगे, बट वो आंसर और जो क्वेश्चन में जो तुम्हें निकालना है वो मैच नहीं करने वाला, उसको थोड़ा मैनिपुलेट तुम्हें करना पड़ेगा। मैनिपुलेट कैसे करते हैं मैं तुम लोग को बताऊंगा, और तुम्हारा आंसर निकल जाएगा बहुत ज़्यादा आसानी से। अब यहाँ पे देखो कैसे मैनिपुलेट करना है, ये हमारा पैटर्न भी है बाय द वे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, हो गया। लॉग ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग लो, तो बेसिकली क्या होगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग समथिंग आएगा अगर दोनों तरफ लॉग लिया तो, राइट। मतलब बेसिकली लॉग समथिंग इज इक्वल टू लॉग समथिंग आएगा अगर दोनों तरफ लॉग लिया तो, ठीक है। तो अभी उधर का जो लॉग समथिंग है उसको तुम्हें सॉल्व करना है और एक आंसर तक पहुंचना है। अब ऑब्वियसली ये आंसर और जो क्वेश्चन में जो तुम्हें निकालना है वो सेम नहीं होने वाला, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि तुम्हें ई दोनों तरफ लेना पड़ता है, तो क्या होगा, ई रेश टू लॉग एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे भी ई रेश टू आंसर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे जो आएगा उसको तुम्हें इस तरीके से मैनिपुलेट करना है, जो एक या दो स्टेप में हो ही जाता है, जिससे तुम्हें यहाँ पे ई रेश टू आई थीटा मिले, ओके। अब ई रेश टू आई थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा।
वो अप्लाई करने के बाद तुम्हारा इजीली आंसर आ जाता है। अगर ई रेस टू आई थीटा के साथ भी कुछ है तो दैट्स टोटली फाइन, वो बाद में ऐड हो जाएगा, ओके, उसका कोई वांदा नहीं है। बट यहाँ पे तुम्हें ई रेस टू आई थीटा निकालना है। अब 99% ऑफ द टाइम ये होता है, सब धुंधला धुंधला सा, ऐसा कुछ पक्का नहीं है। 99% ऑफ द टाइम ये होता है, 99% ऑफ द टाइम लॉग बोथ द साइड होता है, ठीक है, सब 99% ऑफ द टाइम होता है। और अगर 1% की प्रोबेबिलिटी है तो उसका भी एक सम हमने कवर किया है। अभी हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर रेस टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। उसके बाद लॉग ऑन बोथ द साइड, लॉग ऑन बोथ द साइड लेने के लिए बोथ द साइड तो होनी चाहिए, इसलिए इसको हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम अज्यूम करते हैं लेट a इज इक्वल टू आई लॉग 1 प्लस आई, राइट। उसके बाद लॉग ऑन बोथ द साइड, लॉग a इज इक्वल टू लॉग आई लॉग 1 प्लस आई। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है लॉग a रेस टू b इज इक्वल टू b log a, सो लॉग a रेस टू b इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस आई, यानी कि b log a, राइट। अब यहाँ पे इसको हम log 1 प्लस आई और log 0 प्लस आई लिख सकते हैं। ये हमने क्यों लिखा? क्या हमें पागल कुत्ते ने काटा है? नहीं, पागल कुत्ता बस उसी को काटता है जो तुम्हारा पेपर सेट करता है ठीक है। एनीवे, अब ये हमने इसीलिए लिखा ताकि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करने का मौका मिले, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब बेसिकली 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 आई है तो दैट इज 2, और प्लस आई tan इनवर्स y बाय एक्स, मतलब बेसिकली यहाँ पे 1/1 दैट इज 1 होगा, इनटू यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं हम लोग टू बी ऑन अ सेफर साइड, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1 आएगा, एंड प्लस आई tan इनवर्स y बाय एक्स, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे 1/0 आएगा, तो 1/0 इन्फिनिटी होता है। अब यहाँ पे 1/2 log 2 प्लस आई tan इनवर्स 1 दैट इज आई इंटू पाई अपॉन 4, tan इनवर्स 1 पाई अपॉन 4 होता है, कैल्सी में चेक कर लो, इंटू 1/2 log 1 0 होता है, इसलिए पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा, और आई tan इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, tan इनवर्स इन्फिनिटी का ये फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 2, मतलब आई मीन उसका वैल्यू होता है। अब यहाँ पे ये जो आई पाई अपॉन 2 है वो अंदर जाएगा, और अगर वो अंदर गया दैट वुड बी आई पाई अपॉन 4 log 2 प्लस आई इंटू आई दैट वुड बी आई स्क्वायर, एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड पाई स्क्वायर अपॉन 8, तो ये आएगा। तो अभी मैंने क्या बोला था, जब हम वो पैटर्न डिस्कस कर रहे थे, मैंने तुम लोग को बोला था सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, उसको उसके बाद लॉग ऑन बोथ द साइड लो, उसके बाद सॉल्व कर लो, आगे आगे थोड़ा सा, फिर फॉर्मुलेट इट करो, फॉर्मुलेट इट मतलब वो वाला फॉर्मूला यूज करो, हो गया। सॉल्व किया आगे थोड़ा सा, तो हम एक आंसर तक पहुंचेंगे, एंड ऑब्वियसली वो वाला आंसर हमें जो क्वेश्चन में आंसर निकालना है उससे मैच नहीं करेगा। क्या ये आंसर इसके साथ मैच कर रहा है? नॉट कंप्लीटली, यहाँ पे बस पाई/4 log 2 मैच कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, मैंने तुम लोग को बोला था log a इज इक्वल टू ये है, तो तुम्हें e ऑन बोथ द साइड लेना है। तो अगर e ऑन बोथ द साइड लोगे तो log a इज इक्वल टू e रेस टू आई पाई अपॉन 4 log 2 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8 आ जाएगा, राइट। ये सब ई रेस टू है। अब जब ये हो जाएगा तब ई रेस टू लॉग ए इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई रेस टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8 इंटू ई रेस टू आई पाई बाय 4 log 2, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि नीचे कॉमन ग्राउंड्स है, राइट। अब यहाँ पे मैंने तुम लोग को बोला था कि आंसर आने के बाद आगे सॉल्व करो, और थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इधर ई रेस टू आई थीटा के फॉर्म में उसको लाने की कोशिश करो। अब यहाँ पे ये ई रेस टू आई थीटा में आ चुका है, अगर उसके साथ कुछ है दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि वो बाद में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई रेस टू माइनस इंटू
e raised to I theta is equal to cos theta plus I sin theta. So cos plus I sin थीटा, राइट। अब यहाँ पे ये अंदर जाएगा और यहाँ पे e रेज टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8 कॉस पाई अपॉन 4 log 2 प्लस अगर ये अंदर गया इट वुड बी e रेज टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8 इंटू आई इंटू दिस है, तो हम क्या करेंगे आई यहाँ पे ले लेंगे और इंटू साइन ये आ जाएगा। अब यहाँ पे रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है, ये पूरा का पूरा रियल है, क्यों, क्योंकि इसके साथ आई नहीं है, और ये पूरा का पूरा इमेजिनरी है, क्यों, क्योंकि इसके साथ आई है। ओके, तो बेसिकली ये रियल टर्म है, ये इमेजिनरी टर्म है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस एंड स्टेट दैट इट्स रियल पार्ट इज दिस। हमें हमारा रियल पार्ट मिल चुका है विच इज सिमिलर, ठीक है, आई मीन ये प्लस नहीं है इधर, ओके सॉरी दिस ये नहीं है, तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, हैंस द रियल पार्ट इज, क्या हमारा रियल पार्ट, e रेज टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 8 कॉस 2। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे ब्रैकेट लेना है और यहाँ पे भी ब्रैकेट लेना है, क्योंकि यहाँ पे कॉस ये है, कॉस थीटा है, तो यहाँ पे इसको खुला मत छोड़ो, जैसे हमने यहाँ पे ब्रैकेट लिया यहाँ पे भी ब्रैकेट लो, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जंप करेंगे, वही सेम स्टेप्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई इट, हमें कैसे पता चलेगा कि ये टाइप नंबर 2 का सम है। कॉम्प्लेक्स रेज टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स रेज टू कॉम्प्लेक्स, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि कॉम्प्लेक्स रेज टू कॉम्प्लेक्स अपॉन कॉम्प्लेक्स रेज टू कॉम्प्लेक्स ऐसा होना चाहिए, नहीं। अगर क्वेश्चन में एक बार भी कॉम्प्लेक्स रेज टू कॉम्प्लेक्स है या आई रेज टू सम कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा कुछ है, तो समझ जाने का ये टाइप नंबर 2 का है। आइडेंटिफाई करके हो गया। अब लॉग ऑन बोथ द साइड, अब यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि इसके जो पहले वाला सम था वहाँ पे हमें अज्यूम करना पड़ रहा था कि जो क्वेश्चन में दिया है दैट इज ए इज इक्वल टू दैट थिंग, ठीक है, और उसके बाद दोनों तरफ लॉग लेना पड़ रहा था, क्योंकि क्वेश्चन में बस एक टर्म दिया था, ठीक है, बट यहाँ पे दिस इज इक्वल टू दिस ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे वैसा कुछ फालतूगिरी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें डायरेक्टली दोनों तरफ लॉग लेना है, तो इसीलिए लॉग अल्फा प्लस आई बीटा और इज इक्वल टू लॉग दिस, राइट। अब यहाँ पे हमें हमारे नंगे आंखों से ही दिख रहा है कि लॉग ए अपॉन बी है, तो लॉग ए अपॉन बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है, सो इसीलिए लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। अब यहाँ पे भी हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि लॉग ए रेज टू बी इज इक्वल टू बी लॉग ए, log a raised to b is equal to b log a, right? So basically log a raised to b is equal to b log a, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया, बीच में माइनस। अब यहाँ पे वो सुनहरा अवसर आ चुका है जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हम इंतज़ार कर रहे थे वो पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का, और यहाँ पे हम वो पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम करेंगे उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, हम क्या करेंगे x प्लस आई वाई सेम वैसे का वैसा। अब वो फॉर्मूला अगर हमने यहाँ पे अप्लाई किया log x प्लस आई वाई इट इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। यहाँ पे x a है y b है, ठीक है, तो उस हिसाब से हमने डाल दिया। एंड यहाँ पे माइनस वैसे का वैसा x माइनस आई वाई वैसे का वैसा, देन वो फॉर्मूला माइनस का यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे बस प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, दैट्स इट, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, बाकी सब वैसे का वैसा है। अब यहाँ पे ये स्टेप थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। सो अगर x अंदर गया तो x हाफ लॉग दिस प्लस अगर x इसके अंदर गया तो आई एक्स tan इनवर्स b बाय, ठीक है, x का फालतूगिरी हो गया। अब अगर आई वाई इसके साथ मल्टीप्लाई कर गया इट वुड बी आई वाई 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर आई वाई इसके साथ मल्टीप्लाई कर गया तो i इंटू आई दैट वुड बी आई स्क्वायर एंड आई स्क्वायर वुड बी -1 एंड दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे माइनस आएगा। एंड देन उसके बाद y tan इनवर्स b बाय a, राइट। उसके बाद यहाँ पे माइनस एक्स अंदर जाएगा, माइनस एक्स अगर अंदर गया इट वुड बी माइनस एक्स 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन माइनस एक्स अगर इधर गया इट वुड बी प्लस एक्स आई tan इनवर्स b बाय a, राइट। देन उसके बाद माइनस माइनस प्लस तो प्लस आई वाई, तो अगर आई वाई अंदर गया इट वुड बी आई वाई हाफ
log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन उसके बाद आई वाई अगर अंदर गया, आई इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसीलिए यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, एंड इसीलिए यहाँ पे प्लस आएगा और y tan इनवर्स b बाई ए। ठीक है, ये हमारा ये आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये और क्योंकि ये प्लस है तो ये और ये कट हो जाएगा, राइट, और उसके बाद ये और ये कट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या बचेगा, ये जिसमें से ये दो सेम है ये दो सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चारों में i कॉमन है, और अगर ये प्लस ये किया तो 2 दिस आएगा, राइट, और अगर ये प्लस ये किया तो 2 दिस आएगा, तो मतलब 2 भी कॉमन है, तो बेसिकली हम i और 2 बाहर निकाल सकते हैं, राइट, तो इसलिए i और 2 हम बाहर निकाल देंगे और ब्रैकेट में क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन सबसे पहले, सो दैट इज x tan इनवर्स b बाई ए, मतलब 2x tan इनवर्स b बाई ए आना चाहिए, बट 2 तो हमने कॉमन ले लिया, इसलिए x tan इनवर्स b बाई ए प्लस इसका एडिशन और इसका एडिशन, दैट वुड बी 2y 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट 2 तो हमने कॉमन ले लिया, इसलिए y 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको b कंसिडर करेंगे, मतलब बेसिकली इसको एक वेरिएबल कंसिडर करेंगे जस्ट फॉर दैन ईज। अगर आपको नहीं करना है तो नहीं कर सकते, दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे b कंसिडर किया तो यहाँ पे क्या आएगा, log अल्फा प्लस आई बीटा, मतलब यहाँ पे ये है ना, इसको सॉल्व करते करते हम यहाँ पे पहुंचे हैं, तो log अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू आई टू बी, राइट, क्योंकि हमने इसको b कंसिडर किया है, ठीक है। तो बेसिकली हम थक हार के यहाँ तक आए हैं या यहाँ तक आए हैं बेसिकली, तो बेसिकली यहाँ पे आए पकड़ तक यहाँ तक आए, ठीक है। तो अभी यहाँ तक अगर हम आए हैं तो हमें क्वेश्चन के साथ और इसको कंपेयर करना चाहिए, हमें अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू निकालना है, बट यहाँ पे तो log अल्फा प्लस आई बीटा है, तो हम ऐसा क्या करें यहाँ पे जिससे हमें अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू मिलेगा। अगर हम यहाँ पे ई लेंगे तो हमें यहाँ पे भी ई लेना पड़ेगा, बट अगर हम यहाँ पे ई लेंगे तो ये दोनों गायब हो जाएगा और अल्फा प्लस आई बीटा डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू ई रेज टू आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट, वही हमने किया है। सो यही हमारा आंसर है, बट बाद में तुम्हें लिखना पड़ेगा वेयर b इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड अल्फा एंड बीटा, तो अभी यहाँ पे अल्फा क्या होगा, रियल और इमेजिनरी टर्म्स को कंपेयर करो, ये रियल है ये रियल है, इसीलिए अल्फा वुड बी cos 2b x tan इनवर्स b अपॉन a लिख सकते हो प्लस y 1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा अल्फा है। और बीटा क्या होगा, बीटा इज इमेजिनरी, ठीक है, तो यहाँ पे भी इमेजिनरी टर्म्स है, तो यहाँ पे इमेजिनरी कंपेयर करेंगे तो बीटा क्या होगा, साइन 2b x tan इनवर्स b अपॉन a प्लस y 1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा बीटा होगा। तो बेसिकली अल्फा और बीटा के वैल्यूज आ चुके हैं। अब टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जंप करेंगे। सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन टाइप नंबर 2 का है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रेशियो कॉम्प्लेक्स या आई रेशियो कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ दिया नहीं है। टाइप नंबर 2 का नाम था सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी टर्म, और क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी टर्म। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रेशियो कॉम्प्लेक्स या आई रेशियो कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी टर्म भी है तो भी चलेगा, क्योंकि टाइप नंबर 2 का नाम ही वो था, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। अब सेकेंड स्टेप क्या था, दोनों तरफ लॉग लो, बट यहाँ पे हम दोनों तरफ लॉग नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों तरफ लॉग लिया हमने तो यहाँ पे log tan h इनवर्स ये आ जाएगा, बट हमें log tan h इनवर्स ये नहीं फाइंड आउट करना है, हमें tan h इनवर्स ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। हालांकि बाद में हम e लेके बाकी सब चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट फिर भी क्यों फालतूगिरी करने का, हमें पता है कि इसका फॉर्मूला किधर गया, ये है, तो हम चुपचाप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी log है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें पता है कि log h इनवर्स a इज इक्वल टू दिस, तो इसीलिए अगर a की जगह पे हम ये डालेंगे तो बेसिकली ये आएगा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे डाल देंगे, a की जगह पे x प्लस आई वाई डाल देंगे, ठीक है। तो 1/2 log 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई और 1 माइनस एक्स माइनस आई वाई। 1 माइनस एक्स माइनस आई वाई कैसा है, क्योंकि 1 माइनस ए है ना, तो माइनस अंदर गया, तो दैट इज 1 माइनस एक्स माइनस आई वाई। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि log a अपॉन b है,
ठीक है। तो अगर log a अपॉन बी है दैट इज log a माइनस log b, राइट, और हाफ वैसे का वैसा। अब यहाँ पे वो अवसर आ चुका है जहाँ पे हमें वो फॉर्मूला यानी कि पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे 1/2 log, ये हमारा a है, ये हमारा x है और ये हमारा y है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये हमारा x है और ये हमारा y है, ठीक है। तो इसमें हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन a। x माइनस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई tan इनवर्स y अपॉन a, राइट। ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। 1/2 वैसे का वैसा है, देन उसके बाद हाफ log मतलब बेसिकली ये, ओके, और माइनस ये, ठीक है। तो ये माइनस अंदर घुसेगा तो ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, तो दिस माइनस दिस। अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि ये कैंसिल हो जाएगा, बट नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो कैंसिल नहीं हो सकता। तो दिस माइनस दिस अगर करोगे तो हाफ कॉमन आ जाएगा और हाफ बाहर आ जाएगा बेसिकली, और log a माइनस log b हो जाएगा। तो log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। तो इसीलिए 1/2 जो बाहर आ गया था वो 1/2 log a अपॉन b, ये a अपॉन b। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये y स्क्वायर वैसा का वैसा। अगर नीचे वाले को हम सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और y स्क्वायर वैसा का वैसा। देन उसके बाद प्लस i tan इनवर्स। अब अगर इसको और इसको एडिशन किया जाए तो i कॉमन आएगा, ओके, और क्या आएगा यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b आएगा, राइट। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है विच इज दिस। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ये ए बी कैसे आया, a इंटू बी, वाई स्क्वायर अपॉन दिस इंटू दिस दैट इज 1 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आखिरी स्टेप में हमने क्या किया, ये हाफ बस अंदर गया, अंदर जाएगा तो ये 1/4 आ जाएगा, लॉग बाकी सब वैसा का वैसा, और यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई कर जाएगा तो दैट वुड बी i/2 tan इनवर्स। इसको कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे नीचे आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है, तो y माइनस एक्स वाई और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस y प्लस एक्स वाई। तो ये कैंसिल हो जाएगा और y इंटू वाई 2y हो जाएगा, तो यहाँ पे 2y आ जाएगा, एंड अपॉन इनका मल्टीप्लिकेशन रह चुका है तो दिस इंटू दिस दैट इज 1 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कट हो जाएगा और हमें मिलेगा 2y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई, जो कि यहाँ पे आया, ठीक है। आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो वैसे का वैसे तो, बट अगर डायरेक्टली लिखा एग्जाम में तो भी चलेगा, ऐसे कुछ वांदे नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है और ये हमें प्रूव करना था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हमारा रियल पार्ट है क्योंकि इसमें आई नहीं है, और ये जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे आप 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। आई के बाद जो है 1/2 tan इनवर्स दिस, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है और हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट आ चुका है। अब आखिरी सम के ऊपर जंप करेंगे। इंपॉर्टेंट और रैंडम समय हमें नहीं पता कि ये टाइप नंबर 1 का समय या टाइप नंबर 2 का समय, हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर रेज टू कॉम्प्लेक्स नंबर या आई रेज टू आई या इमेजिनरी रेज टू इमेजिनरी ऐसा कहीं पे भी नहीं है, बट यहाँ पे लॉग इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब ये टाइप नंबर 1 का सम है। टाइप नंबर 1 के सम की पहचान ही ये होती थी कि लॉग के अंदर कुछ ना कुछ होता था, तो यहाँ पे लॉग के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, तो यहाँ पे लॉग के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 का सम है, यहाँ पे पक्का हो गया। टाइप नंबर 1 के सम के 3 स्टेप्स थे, आइडेंटिफाई इट, फॉर्मुलेट इट, मैनिपुलेट इट। आइडेंटिफाई हमने कर लिया, फॉर्मुलेट करेंगे। फॉर्मुलेट के लिए मैंने तुम लोग को क्या बोला था, क्वेश्चन में ही हमें कुछ ऐसा मिल जाता है जिसको पकड़ के या जिसके अंदर फॉर्मूला ला के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वो चीज़ मिल चुकी है, लॉग a अपॉन बी,
log a माइनस log b, राइट। बट वो करने से पहले हमें दो चीज़ें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे अगर इसी को पकड़ के हम आगे चले तो बहुत बड़ी खिचड़ी पकने के चांसेस है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टर्म है। तो इसको हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे। a प्लस बी को हम a कंसिडर करेंगे और a माइनस बी को हम b कंसिडर करेंगे। और दूसरी चीज़, यहाँ पे कैपिटल लॉग है, ठीक है। तो इस कैपिटल लॉग को स्मॉल लॉग में कन्वर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या हमें करना चाहिए अगर कुछ कैपिटल लॉग में दिखता है तो उसके लिए हमें कैपिटल लॉग के फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। मैं तुम लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो हम रिप्लेस करेंगे। अगर a प्लस बी को a और a माइनस बी को b रिप्लेस किया तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे b आ गया, यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे a आ गया और यहाँ पे b आ गया, बस उतना ही। अब इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लॉग दिस है, मतलब बेसिकली कैपिटल लॉग दिस है। तो कैपिटल लॉग दिस का फॉर्मूला है हमारे पास, विच इज़ दिस 2n पाई i, और उसके बाद प्लस बस यहाँ पे जो है वो यहाँ पे पेल दो, ठीक है। अब पेल लिया हमने तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे हम log a अपॉन b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। सो 2n पाई i वैसे का वैसा प्लस log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b, ठीक है। अब यहाँ पे 2n पाई i वैसे का वैसा, और यहाँ पे वो पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, पहला फॉर्मूला यूज़ किया तो यहाँ पे x b है और y a है। सो log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन a, माइनस वैसे का वैसा। अब यहाँ पे log x प्लस आई वाई मतलब x a है और y b है। सो log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाई a। मैं पहला वाला फॉर्मूला इसकी बात कर रहा हूँ। अब ये हो गया। अब इसके बाद 2n पाया वैसे का वैसा। फिर हमने क्या किया, अब यहाँ पे देखो ये और माइनस अंदर गया, तो अभी अगर माइनस अंदर जाएगा तो ऐसे आ जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, राइट। सो अगर ऐसे है तो ये और ये कट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। और उसके बाद ये प्लस है ये माइनस है, बट ये कट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे a अपॉन बी है या यहाँ पे b अपॉन है, ठीक है। तो 2n पाई i वैसे का वैसा। उसके बाद i, इसमें से इन दोनों में से i कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या आएगा, tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स b अपॉन ए। आई tan इनवर्स b अपॉन ए क्यों नहीं आया, क्योंकि i हमने कॉमन लिया। अब इसका एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू, हमारे पास प्लस वाले का फॉर्मूला है तो माइनस वाले में क्या होगा, a माइनस b होगा और यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस आएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी, a माइनस b और नीचे 1 प्लस ए बी, राइट। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे की है, ये माइनस ये अपॉन 1 प्लस दिस इंटू दिस, राइट। और tan इनवर्स मतलब tan इनवर्स दैट इज, ठीक है। तो tan इनवर्स वो वहाँ से आया एंड आई तो यहाँ पे है ऑलरेडी और 2n पाया है तो वैसे का वैसा ही। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2n पाई वैसे का ऐसा प्लस आई tan इनवर्स वैसे का वैसा। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ए बी, राइट। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ए बी, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस ए बी अपॉन ए बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। सो दैट इज ए बी प्लस ए बी अपॉन ए बी, राइट। सो इट वुड बी, नीचे क्या आएगा, ये सब कट करके मैं 2ab अपॉन ए बी लिख सकता हूँ, राइट। तो ये ए बी और ये ए बी कट हो जाएगा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab आंसर आएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम वापस रिप्लेस कर देंगे, मतलब रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर, राइट। क्योंकि a का वैल्यू a प्लस बी था और b का वैल्यू a माइनस बी था। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने के बाद सब कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा और आंसर 4ab आएगा। देन उसके बाद 2ab को अगर कैलकुलेट करेंगे, 2 रहने देते हैं, b को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको कैलकुलेट करेंगे, a अंदर गया तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b अंदर गया तो बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो
इनको कैलकुलेट अगर किया तो ये कट हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे ये आंसर से हम रिप्लेस करेंगे। इसका वैल्यू क्या आया था, 4ab आया था इसका वैल्यू, और 2ab का वैल्यू क्या आया था, मतलब ab का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी सब का सब वैसे का वैसा आया, राइट। और ये कहाँ से आया, ये इसी को सॉल्व करते करते हम यहाँ पे पहुँचे। तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्चुअली सॉल्व नहीं करना है, बस थोड़ा सा ड्रेसिंग वगैरह करना है। आई कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, एंड 2n पाई यहाँ पे प्लस tan इनवर्स 2 मतलब 1/2 सो tan इनवर्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। अब मेरे आजू बाजू 2 प्लेलिस्ट आएंगी, एक मॉडल वाइज प्लेलिस्ट है, एक सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है। अगर आपको मॉडल वाइज पढ़ना है तो आप इस प्लेलिस्ट को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, जो आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पूरा का पूरा, तो आप इस प्लेलिस्ट को चूज़ कर सकते हैं और पढ़ाई करने को चालू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।